वेलकम बैक। महाकुंभ के शुभारंभ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे सनातन के इस महापर्व का आप भी लाभ उठा सकते हैं, जाकर प्रयागराज में एक अमृत की डुबकी लगा सकते हैं, कैसे इस बहुत बड़े दुनिया के सबसे बड़े अपने तरीके के आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं और क्या इसके लिए आपको करना है। राइट, तो हम दोनों चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। हम इस मेले का महात्म भी समझ रहे हैं, इस महापर्व का महत्व भी समझ रहे हैं और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आप जाके एक पूरा कल्चरल या रिलीजियस टूरिज्म कर सकते हैं वहाँ पर। राइट, तो आचार्य प्रद्युम्न और राघव चौधरी साहब हमारे साथ हैं। आचार्य जी, एक ही मान लीजिए मैं गया, मैंने कोई स्नान के वक्त पर स्नान तो कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या वो 3, 4, 5 चीज़ें हैं? हो सकता है कुछ आयोजन तो वो पूरे महीने 1.5 महीने का जो आयोजन है उसमें फैला हुआ रहेगा, लेकिन अगर कोई एक यात्री जाता है, यहाँ से श्रद्धालु जाता है, स्नान कर ले, उसके अलावा वो 2-3 दिन में वहाँ और क्या चीज़ें हैं जो कर सकता है, जो उसे मिस नहीं करना चाहिए? मसलन आप कहें कि भाई अगर आप जाके एक बार अलग अलग अखाड़ों के दर्शन कर ले, देखें कि उनके जो पूरा सब आयोजन है वो कैसे है, कुछ उनकी ध्वज पताकाएँ कैसी हैं या उनके कुछ खास रीति रिवाज या कल्चर कैसे हैं, तो क्या वो चीज़ें होंगी जो आप कहेंगे कोई मिस ना करे? देखिए, अखाड़ों में तो ज़रूर जाइएगा, उनका नया कल्चर आप अपनी लाइफ के अंदर कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर समझिएगा। अपने डे टू डे लाइफ के अंदर उसको कैसे अपना सकते हैं, उस चीज़ को देखिएगा। साथ ही साथ वहाँ पर प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, वहां जरूर जाइएगा, जरूर दर्शन कीजिएगा। और मैंने जैसे आपको पुनः बताने की कोशिश करी थी कि विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र 2025 के अंदर प्रयागराज के अंदर सेक्टर 22 के अंदर बनाया गया है। तो वहां पे जरूर जाइएगा, उसके दर्शन जरूर कीजिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग की आकृति वहां पे बनाई गई है, पूरे भारत का एक मैप बनाया गया है। उधर जाइएगा, उसके जरूर दर्शन कीजिएगा। विशेष रूप से ये 3 चीजों के दर्शन आपको मिस नहीं करने। आप अपनी संस्कृति से जुड़ पाएंगे और उसको जुड़ने से आपको बहुत लाभ मिलता है। जब आप स्नान कर लेंगे, स्नान करने के समय पे आपको विशेष रूप से 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, स्नान करते समय आपको हमेशा नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप क्यों करना चाहिए और नमः शिवाय मंत्र का जाप क्यों करना चाहिए, इसकी बड़ी महिमाएं लोगों को नहीं पता है। लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप वही व्यक्ति कर सकता है जो गुरु के द्वारा उस मंत्र को प्राप्त कर चुका है। नमः शिवाय मंत्र का जाप हर कोई व्यक्ति कर सकता है, जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। तीसरी विशेष, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप हर कोई कर सकता है। तो वहां पे जितना समय रहेंगे ना, गुनगुनाते रहिए नमः शिवाय। उससे आपके शरीर में, आपकी मेटाबॉलिज्म के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। और वहां पे विशेष रूप से सेक्टर 22, सेक्टर 9 इतने सुंदर तरीके से बनाए गए हैं, आपको जरूर विजिट करने हैं। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जीवन का एक इकलौता ऐसा मौका मिल रहा है जिसके अंदर आपको इतना बड़ा भव्य लेवल पर इतना बड़ा आयोजन किया गया है। और जहां पर जो लोग पहुंच नहीं पा रहे, उनके लिए ऑनलाइन पूजा का भी प्रावधान दिया गया है। हाँ, इस बार काफ़ी सारी ऑनलाइन चीज़ें भी हो रही हैं, ये भी बात सही है आपकी। राघव साहब, तो कितने दिन पर्याप्त होंगे अगर कोई जाना चाहता है? और आपने मोड ऑफ ट्रैवल भी बताया, कैसे वहाँ पर आप सब कुछ करेंगे वो भी बताया। क्या किसी तरह के पैकेजेस वगैरह इस समय चल रहे हैं जो खासतौर पे कुंभ के लिए बनाए गए हों? जी, महाकुंभ के लिए और खास करके कुंभ के लिए तो लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पे आएंगे। तो जब आएंगे तो यहाँ का जितना भी धार्मिक स्थल है, जैसा काशी हो गया, आपका आसपास में आपका अयोध्या है और पास में चित्रकूट का पैकेज लगभग 3 नाइट से लेके 4 नाइट, 5 नाइट, 6 नाइट्स ऐसा पैकेजेस यात्रियों के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि इस तरह महाकुंभ के साथ में सारे आइटनरी अच्छे से प्रॉपरली हो सके। उन्हीं का 3 नाइट्स का अगर रहेंगे, 3 नाइट 4 डेज का महाकुंभ के साथ अयोध्या हो गया, तो 4 नाइट और 5 डेज का अगर पैकेज कोई ले रहा है महाकुंभ के साथ में अयोध्या और काशी वाराणसी का भी हो जाए। अगर कोई 6 नाइट 7 डेज का पैकेज दे रहा है, महाकुंभ, अयोध्या, वाराणसी और बौद्ध गया, चित्रकूट, ये भी नजदीक का जितना भी धार्मिक स्थल और कंप्लीट आइटनरी कंप्लीट हो सके, ऐसा पैकेज से। तो राघव जी, ऑन एन एवरेज कॉस्ट क्या होगी इन अलग अलग पैकेजेस की? हम 4 या 5 दिन वाले पैकेजेस की बात कर लें तो पर पर्सन, अगर आप ट्रेन में आ रहे हो या नहीं तो फ्लाइट में आ रहे हो, ये छोड़ के अगर लैंड पैकेज की हम बात करेंगे होटल्स में, लगभग अगर 15,000 से लेके आपको 30,000 तक पर पर्सन की कॉस्ट रहेगा इसमें।
15,000 से 30,000 रुपए की, ठीक है। हम इसे किसी और, देखिए हम अलग अलग पैकेजेस की बात करते हैं हमेशा यहाँ पे। न्यू ईयर आप कैसे मनाएंगे, आप बाकी चीज़ें, तो ये एक अलग तरीके की चीज़ है। और जो राघव साहब बता रहे हैं, कम से कम ये जो हमारे अदर हॉलीडे पैकेजेस होते हैं उससे इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है। वेल, आचार्य प्रद्युम्न, एक चीज़ और जो मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है, जब आप जा रहे हैं महाकुंभ में तो भोजन, अब भोजन तो आप साल भर करते हैं अपने पेट को भरने के लिए, लेकिन जो मेरा अनुभव है जब वो ये भी है कि जो ये अलग अलग अखाड़े हैं या अलग अलग बहुत सारे जो पंडाल लगते हैं, जो अलग अलग आचार्य ऋषि लोग आते हैं, बहुत स्थानों पर वहाँ पर मुफ्त भोजन की व्यवस्था होती है और वो बड़ी उच्च क्वालिटी का भोजन होता है। मतलब वो एक तरह का प्रसाद ही है जो आप साधु संतों के हाथों से ग्रहण कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जो भी श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं, अगर दोनों वक्त का तो नहीं, लेकिन एक दो बार उन्हें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में मालूम नहीं होता कि ऐसी भी व्यवस्था रहती है। लेकिन हज़ारों हज़ार लोग वहाँ बैठ के इतना खाना बनता है कि वो एक प्रसादी के तौर पर हज़ारों लोग वहाँ खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बताया। वहां पे हजारों नहीं लाखों लोग खाना बनाते भी हैं और करोड़ों लोग भोजन करते भी हैं, और वो सारी की सारी सर्विसेज निशुल्क रूप में भी होती है। और जो लोग चाहते हैं कि कुछ अपना सहयोग कर सके तो वो किसी ना किसी प्रकार से अपना सहयोग भी करते हैं। और वहां पे अपने आप में बड़ा पर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत उल्लास की बात है कि वहां पर आप जब किसी ऋषि के वहां पर किसी पंडाल के अंदर जाकर भोजन करते हैं, आपको इतना ज्यादा पॉजिटिव लगेगा, आपको लगेगा कि जो मैं बाहर खाना खाता हूं उससे करोड़ गुना अच्छी क्वालिटी का, अच्छे तरीके से, क्योंकि जैसा आप भोजन करते हैं वैसा आपका मन बनता जाता है। तो जैसा व्यक्ति का भाव होता है उस प्रकार से वो भोजन बनाता है, और उसके बाद उसी प्रकार से आपके जीवन के अंदर हलचलें आती हैं, जिसको ज्योतिषीय गणना के रूप से बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। परंतु यहां बात महाकुंभ की कर रहे हैं, तो वहां पे सब लोग एक ही मंत्र का जाप करेंगे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो आप जब इस भाव से भोजन को ग्रहण करते हैं, अपनी द्वारा वहां पे भोजन लोग बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, तो सब लोगों को भोजन वहां पे 1 या 2 वक्त का भोजन वहां पे पंडालों में जाकर जरूर करना चाहिए। धरती पे बैठकर आराम से भोजन करने का आनंद ही बहुत अच्छा आता है। तो जरूर वहां पर जाइए, भोजन जरूर करें, क्योंकि वो भोजन नहीं, वो एक रूप में प्रसाद ही मिल रहा है जो आपको खाना चाहिए, जो वहां पे आपको भोग लगाना चाहिए। मेरा मानना भी इसी चीज में यही रहता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि अब तो नई जनरेशन भी काफ़ी इन्वॉल्व रहती है इस चीज़ में, या बहुत सारे लोगों को रहता है कि भाई हम कहीं भी जाएं लेकिन एक शॉपिंग होनी चाहिए। जो मैंने, अगेन मैं अपने अनुभव की बात यहाँ कर सकता हूँ कि कुंभ के मेले में कई बार, चाहे वो धार्मिक साहित्य हो, चाहे उस तरह से जुड़ी हुई चीज़ें हों या अनुष्ठान की चीज़ें हों, ये बहुत अच्छी मिलती है। मतलब आप ऐसे कहीं इन चीज़ों को ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगी, चाहे वो अलग अलग स्टॉल्स हो या इनफैक्ट ये जो अलग अलग पंडाल लगते हैं या अखाड़े भी आते हैं, वो लोग भी अपने कुछ कुछ स्टॉल्स लगाते हैं। कई जगह तो मैंने देखा है कि वो निःशुल्क ही साहित्य का वितरण कर देते हैं, जो बड़ी काम की किताबें होती हैं। आप ऐसे ढूंढने जाएँ, ऐसे खरीदने जाएँ तो शायद आपको कभी मिले भी ना। तो इस बारे में कुछ आप बताएं, क्योंकि बहुत लोगों का मन होता है कि वहाँ जा रहे हैं तो क्या लेकर आएंगे। जो भी व्यक्ति वहां पे अखाड़ों में जाता है, दर्शन करता है, तो वो जरूर वहां पर किसी ना किसी प्रकार की कोई किताब निशुल्क रूप में लोग बांटते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बांटते, बहुत ज्यादा निशुल्क रूप में वहां पे किताबें बंटती हैं। रुद्राक्ष बंटता है, रुद्राक्ष बड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। ज्योतिष में यह भी बताया जाता है किसी व्यक्ति की 7.5 चल रही हो, शनि के प्रकोप से परेशान हो, तो लक्ष्मी रुद्राक्ष पहन लीजिएगा, 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिएगा, आपके जीवन में आपको लाभ मिलता है। तो वहां पे रुद्राक्ष मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी के ओरिजिनल रुद्राक्ष भी मिलते हैं। वहां पे अलग अलग प्रकार की जड़ें मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की विभूतियां मिलती हैं, जो कि आपको आमतौर पर आपके बाजार में, आपकी मार्केट में आपको कहीं से नहीं मिलती। तो वहां पे जरूर जाइए, इस प्रकार की शॉपिंग जरूर कीजिए, क्योंकि आपको वहां पे एक तो सबसे अच्छी क्वालिटी मिलती है। दूसरी बात, वहां पे वो जिसके द्वारा आप लेते हैं, जिस अखाड़े के द्वारा लेते हैं, वो जो संत आपको दे रहा होता है वो आपको साथ साथ आशीर्वाद देता है। जो लोग वहां नहीं पहुंच पाते, उन्हीं लोगों के द्वारा ऐसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन बने हुए हैं, उनमें से जैसे मैंने अभी सुनने में आया था महामृत्युंजय शक्तिपीठ है, वो भी वहां पर लोगों को फ्री में वितरण कर रहा है, और लोग वहां से सामान भी ले रहे हैं, किताबें भी ले रहे हैं, भोजन भी ले रहे हैं, थालियां भी ले रहे हैं। सबसे बड़ी कुंभ के अंदर मुहिम चल रही है, मैं आपको बताता हूं, मेरी शान मेरा थैला, क्यों करें हम राष्ट्र को मैला। मैं रिपीट करता हूं, मेरी शान मेरा थैला,
क्यों करें हम राष्ट्र को मैला। तो जो लोग वहां पे पॉलिथीन का इस्तेमाल करते, तो आप देखेंगे वहां पे अलग अलग जगहों पर ऐसी व्यवस्था है कि फ्री में थैला वितरण भी किया जा रहा है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एक उनमें से ऑर्गेनाइजेशन है सदगुरु उषा माँ के नाम से, उन्होंने लगभग वहां पे 5 लाख थैले डोनेट किए हैं। तो ऐसे ऐसे भी वहां पे मुहिम चल रही है। हर लोग अलग अलग प्रकार के लोग वहां पे जा करके किसी ना किसी प्रकार का सहयोग भी कर रहे हैं। तो आप वहां पे जाइए, अच्छी चीजें लीजिए। वहां पे रुद्राक्ष सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हर जगह पर नहीं मिलता है, ऑथेंटिक ओरिजिनल नहीं मिलता है, तो जरूर रुद्राक्ष लीजिए। वहां पे पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत सारे अखाड़े फ्री में भी दे रहे होंगे, जरूर पहनिए। रुद्राक्ष आपके बॉडी के न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को बैलेंस करने का कार्य करता है। और इसके साथ साथ जो वहां पे किताबें मिलती हैं, कुछ तो ऐसी किताबें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको आम दुकानों पे भी नहीं मिलेगी, और लोग उन किताबों को ढूंढने के लिए पूरे यूट्यूब सर्च कर देते हैं। वो इतनी पतली पतली, इतनी सुंदर सुंदर किताबें हैं, और आपको ये लगेगा कि वो किताब आपसे अपने आप कनेक्ट करती है। आप जब सुबह उठकर उसका पहला पेज पढ़ेंगे या कोई भी पेज पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि पूरा दिन आपका वैसा बीता है। इतनी ज्यादा रहस्यमय किताबें वहां पे रहती हैं, लोग उनको परचेज भी करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे गीताएं हैं, रामायण है, तो लोगों को वहां पे फ्री वितरण भी की जाती है। तो ये अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा है। आप जरूर जाइए, जरूर लीजिए। तो देखिए, ये सनातन का महापर्व इतना है कि जितना आप इसके अंदर जाएंगे, जितना आप इसमें डीप घुसेंगे, उतना कम है। और कई किलोमीटर्स में ये पूरा जो कुंभ का मेला है वो भरता है, तो इतना आसान भी नहीं है। आपको स्वस्थ होकर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि चलना आपको बहुत पड़ेगा। गाड़ियों का आवागमन एक लिमिट के बाद बंद होता है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी। आई होप कि कैसे पहुँचना है, कहाँ से जाना है, किस तरह की कनेक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे रुकने करने के क्या इंतज़ाम है, आसपास और क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ में जब आप कुंभ में पहुँच जाएंगे तो स्नान से लेकर वो पवित्र डुबकी अमृत वाली वो लगाने से लेकर कुंभ का क्या क्या पूरा एक इकोसिस्टम है उसको जानेंगे। वहाँ क्या क्या कर सकते हैं, खान पान, खरीदारी से लेकर सब कुछ, और किस तरीके से आध्यात्म का ये महापर्व आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया को दिखाएगा। ये एक बहुत बड़ा अनुभव है जो जीवन में कम ही बार आपको मौके मिलेंगे करने के लिए। 12 साल में एक बार लौट कर आता है कुंभ का मेला, तो ज़रूर जाइएगा। और आई होप आज सारी बातें हमने जो की वो आपको बहुत मदद करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का वक्त निकाला और आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई। नमस्कार।